नमस्कार। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टेट मामले में रिव्यू पिटीशन का झलक सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर आज मिल गया और मिलते ही दिल को एक तसल्ली भी मिली। आज मैं रोज की तरह जब सुबह सुबह लिस्ट चेक कर रहा था तो यह अचानक से दिखा और मन में एक संतोष भी हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल 19 रिव्यू पिटीशन इसमें दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग यूपी गवर्नमेंट का जो रिव्यू पिटीशन था। इसमें 3 रिव्यू पिटीशन राज्य सरकारों द्वारा डाला गया है, कुछ शिक्षक संघों द्वारा है और कुछ इंडिविजुअल भी है। हालांकि कुछ रिव्यू पिटीशन अभी और हो सकते हैं कि डले हों लेकिन लिस्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी कारण से वो पेंडिंग होगा या उसमें कुछ डिफेक्ट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ रिव्यू पिटीशंस अभी और इसमें लग सकते हैं। पहले जैसा कहा जा रहा था कि 50, 55, 100 रिव्यू पिटीशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक केवल 19 ही रिव्यू पिटीशंस हैं। इस रिव्यू पिटीशंस में बहुत सारे रिव्यू पिटीशंस में कंडोनेशन ऑफ डिले का भी एप्लीकेशन लगा हुआ है और कुछ रिव्यू पिटीशंस में यह भी एप्लीकेशन लगा हुआ है कि इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में किया जाए। बहरहाल मामला एक स्टेप तो आगे जरूर बढ़ा है। अब प्रश्न यह है कि आखिर यह कोर्ट में कब लिस्ट होगा, कैसे इस पर सुनवाई होगी और क्या यह शिक्षकों को राहत दिला पाएगा। थोड़ी सी चर्चा इस पर हम कर लेते हैं। जहां तक लिस्ट होने की बात है, अब पिटिशनर्स की ओर से सारा क्लैरिफिकेशन हो गया है। अब कोर्ट की ड्यूटी है कि इसे कब लगाए। कोर्ट में केसेस लिस्ट होने का एक नॉर्म्स होता है, एक तरीका होता है कि नए केसेस कितने लगने चाहिए, पुराने रोज कितने लगने चाहिए। उसके हिसाब से जहां उसका एडजस्टमेंट जिस तारीख को भी बनेगा उस दिन ऑटोमेटिक वो लिस्ट हो जाएगा। आमतौर पर यह 10 से 15 दिन में लग जाता है। उस हिसाब से यदि देखें तो इस महीने के लास्ट वीक में इसे लगने की पूरी संभावना है। दूसरी बात यह है कि आखिर इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी या चैम्बर में होगी। जहां तक रिव्यू पिटीशंस की बात है, अक्सर इसकी सुनवाई जजेस के चैम्बर में होती है, लेकिन चूंकि नंबर्स ऑफ रिव्यू पिटीशन ज्यादा है और बहुत लोगों के एप्लीकेशन में इसकी मांग की गई है कि इसकी सुनवाई कोर्ट में की जाए, ऐसे में चैम्बर्स में इसे सुनना संभव नहीं होगा। तो ज्यादा उम्मीद है कि इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में ही होनी चाहिए, लेकिन यह पूरी तरीके से जज साहब पर निर्भर करता है कि इसकी सुनवाई वो कहाँ करेंगे। अब तीसरी बात इसमें यह निकल कर आती है कि क्या यह रिव्यू पिटीशन शिक्षकों को राहत दिला पाएगा। यह $1 मिलियन प्रश्न है। इसका उत्तर इस समय देना बहुत ही कठिन है। ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती है कि आखिर कोर्ट इसे ब्रॉडली सुनना चाहती है या नैरो वे में सुनना चाहती है, जैसा आमतौर पर रिव्यू पिटीशन में सुना जाता है। इतना तो स्पष्ट है कि इतने रिव्यू पिटीशंस लगे हैं और हर रिव्यू पिटीशंस में अपना अपना प्रश्न होगा, अपने अपने लीगल इश्यूज होंगे, तो इसको सुनने में वक्त लगेगा। इसकी सुनवाई एक दिन में संभव नहीं हो सकती है। सभी राज्यों और शिक्षक संघों द्वारा अपने अपने हिसाब से लीगल इश्यूज उठाए गए होंगे, क्योंकि हर राज्य का भी अपना इशू है और यदि इतने सारे काउंटर क्वेश्चंस और लीगल इश्यूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इजाजत दे दिया कि इसे हम ब्रॉडली सुनना चाहते हैं, हर पक्ष को, हर पहलू को सुनना चाहते हैं, तो इतना यकीन मानिए कि इतना मौका मिलते ही कयामत आ जाएगी और निश्चित रूप से जब हर पहलू पर सुना जाएगा तो शिक्षकों के पक्ष में फैसला आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में आरटीई एक्ट की धारा 23(2), एनसीटीई का 2010 का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो 2017 में आरटीई एक्ट में जो संशोधन किया गया था उस पर भी ब्रॉडली सुनवाई होगी। और जब इतना बढ़िया मौका मिलेगा तब निश्चित रूप से हमारे एडवोकेट्स इस बात को क्लैरिफाई कर पाएंगे कि हाँ वाकई में एक्ट के हिसाब से आरटीई एक्ट लागू होने के पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह लागू नहीं होता है, क्योंकि आज तक इस पर कभी एग्जॉस्टिव तरीके से बहस ही नहीं हुआ। पिछला जो 1 सितंबर का आदेश है उसमें मात्र 3 से 4 घंटे का ही बहस हो पाया, जो कि बहुत ही कम है। यह इतना बड़ा इशू है कि इस पर यदि 4-5 दिन भी बहस किया जाए तो कम पड़ेगा।
तो हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन में दोबारा से मौका मिल जाए। बाकी क्या होना है यह तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। हम लोग केवल अच्छे निर्णय के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे एडवोकेट्स को उचित समय दिया जाए, हर पहलू पर दोबारा से सुनवाई हो और उसके बाद ही निर्णय दिया जाए। बस आज का अंक मैं यही समाप्त करता हूँ। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।